वंदे मातरम। तो दोस्तों 14 नवंबर से सीआईएसएफ फायरमैन 1721 पोस्टों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। तो दोस्तों उस दिन हमारे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी इस चैनल के फिजिकल सेंटर पे पहुंच गए हैं या फिजिकल सेंटर पर गए हैं जिनका 14 नवंबर को है, वह जैसे ही उनका फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में होगा तो मुझे कॉल करके बताएंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट के लिए बता देंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 14 नवंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है सीआईएसएफ फायरमैन 17 से 21 पोस्टों का। कुछ सावधानियां जो आप लोगों को सेंटर पर बरतनी है, वह क्या सावधानियां है, साथ में हम आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है, और डॉक्यूमेंट में यदि कोई गलती है तो उसके लिए क्या करना है, और आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, एंट्री से लेकर और एग्जिट तक हम आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट कहां पर होते हैं और किस डॉक्यूमेंट में। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहां पर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को पता ही है कि 14 नवंबर से शुरू है, और आज जो है मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 13 नवंबर और कल है 14 नवंबर। हमारे काफी स्टूडेंट अपने सेंटर के लिए रवाना हो गए हैं। वह हमें मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिए कि सर जी हम जा रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो भाई हमारे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी इस चैनल के या कहीं और से यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका सीआईएसएफ फायरमैन 17 से 21 पोस्टों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो हमारी टीम के तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अपने घर अच्छे तरीके से वापस आ जाए। दोस्तों एक चीज सावधानी कि दोस्तों यदि आप सेंटर पे जा रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी न खाए, न उनके बातों में आए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई तुम इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, तुमको हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहीं भी जाए जहां पर 10, 15, 20 लड़के हो, आपस में एक साथ सब मिलकर रहे और जाए और सब एक साथ आए। समझ गए दोस्तों, किसी इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि भाई आप अनजान जगह पे जा रहे हो। क्योंकि हमने देखा है जब भी कहीं कहीं एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का सामान छीन लिया जाता है, किसी का मोबाइल चुरा लिया जाता है, तो किसी को लड़ाई हो जाती है किसी और से, किसी को ठग लिया जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, अपना जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपने घर वापस आ जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड। अब देखिए हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि आधार कार्ड, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड पे पिताजी का नाम, माताजी का नाम में प्रॉब्लम है। तो आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड ले लीजिए, समझ गए। यदि पैन कार्ड में प्रॉब्लम है तो आप आधार कार्ड ले लीजिए, समझ गए। इसके बाद देख लीजिए सबसे जरूरी, हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि भाई सबसे जरूरी अपना जाति प्रमाण पत्र है, इसी पे सारा खेल है। सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वह है कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए, जो होना चाहिए भारत सरकार का। हम आज से नहीं, जब से फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया और हमने जो वीडियो बनाने लगा तब से बताने लगा आप लोगों को कि भाई आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का चाहिए। समझ गए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का भारत सरकार का यहाँ पर लगेगा। इसके बाद देख लीजिए 4 फोटो लेकर जाना है। इसके बाद आप लोगों को 10th और 12वीं का मार्कशीट, और साथ में आवासीय प्रमाण पत्र, आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, और 10वीं 12वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट का एक एक दो दो फोटोकॉपी आप लोग करवा लीजिए, और सभी डॉक्यूमेंट पे नीचे में अपना सिग्नेचर और डेट यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दीजिए। समझ गए, सभी अपना सिग्नेचर और डेट मेंशन कर दीजिए सभी डॉक्यूमेंट के जो आप लोगों के पास फोटो कॉपी है। अब यहाँ पर देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र, तो जिस भाई अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं, जिनका 15 तारीख को है, 16 तारीख को है, या 17 तारीख को है, या 18 तारीख को है, तो देख लीजिए दोस्तों ये है आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, जो ये है ओबीसी वालों का। देख लीजिए हमने आपको बताया था, और देखिए काफी स्टूडेंट फॉर्मेट में बनवा ली है। देखिए ये है
आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और ये बना है कहाँ से, ये बना है आपके डिस्ट्रिक्ट से, मतलब इस पे डीएम का सिग्नेचर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और डीएम का उसका सिग्नेचर है, और ये है। तो इसी प्रकार का आपका होना चाहिए, एक पेज में है, समझ के देख लीजिए, यहाँ पर एक पेज में है, यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है, और देखिए यहाँ पर सारा डेट दिया हुआ है, कब कब किस डेट में इस कास्ट के लिए क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आप लोगों से जो CISF है यही फॉर्मेट में मांगा है, और हमने कई बार बताया है कि ये फॉर्मेट आप लोगों को ऑफलाइन बनेगा, समझ गए, ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर मोहर लगा है, ये ऑफलाइन मोहर लगा है, देखिए ऐसा मोहर और ऐसा सिग्नेचर आपको चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर मोहर सिग्नेचर देख लीजिए किस प्रकार का लगा है। तो इस प्रकार का मोहर और सिग्नेचर चाहिए आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र में। तो CISF का जो फायरमैन का फॉर्म है उसके नीचे आप फॉर्मेट में देखिएगा, एनेक्जर 3 है, एनेक्जर 4 है, और एनेक्जर 5 है। 3, 4, 5 में SC, ST, OBC और EWS, SC ST का एक साथ है, OBC का अलग है, EWS का अलग है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर DM से बन जाएगा, वहां से आप बनवा लीजिए। अब इतना बात आप लोग समझ गए दोस्तों, ये रहा। इसके बाद चलिए हमें एक चीज और जानना है जो सबसे जरूरी है दोस्तों। मान के चलिए यदि आपका 10th हो गया, और आपका आधार कार्ड हो गया, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, देख लीजिए यदि 10th में या 12वीं में आधार कार्ड में आपका नाम, समझ गए, आपके पापा का नाम, मदर का नाम और DOB, यदि ये 3 चीज आपके सभी डॉक्यूमेंट से, ध्यान लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट से, कि क्या आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका जन्म तिथि और आपका कास्ट सही है कि नहीं, समझ गए। तो इसीलिए दोस्तों यदि इसमें आपके नाम में, पापा के नाम में, मदर के नाम में, डेट ऑफ बर्थ कहीं भी मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, समझ गए, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कोर्ट से। कोर्ट में जाइएगा, जहां पर आप लोगों का वही वकील बैठता है, वहां जाइए और उनको बोलिए कि भाई हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, देखिए हमारे आधार कार्ड पर नाम कुछ और है, और हमारे 10th के मार्कशीट पर हमारा नाम कुछ और है, या हमारा जन्म तिथि गलत है, या मेरा पापा जी का नाम या मदर का नाम मिस्टेक है, तो वह आपको बना देंगे, 200-400 रुपये लेंगे, आपको वह बनाकर दे देंगे, जिससे आप CISF फायरमैन के फिजिकल कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट असली है, मतलब कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, और आपका जितना भी नाम पता है सबका मैचिंग किया जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट से। तो चलिए बात करते हैं एंट्री से। तो दोस्तों जब आप लोग लाइन में लगिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है। जब अंदर जाइएगा तो टेबल वाइज आपको बैठाया जाएगा, रोल नंबर वाइज, आपका डॉक्यूमेंट लेकर, आपका डॉक्यूमेंट करा के, आपको जो एग्जाम में जब आप गए थे, एग्जाम में जो आपसे सिग्नेचर करवाया था, लेख लिखवाया था, वो सारे सिग्नेचर लेख लिखवाए जाएंगे। इसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करके, आपको क्लिक करके आपको एक दे दिया जाएगा, क्या, तो आपको एक दे दिया जाएगा फॉर्म। उस फॉर्म में आपको सिग्नेचर और मुहर करके, मतलब कि क्वालिफाइड DB का आपको दे दिया जाएगा। यदि जो अभ्यर्थी अनक्वालिफाइड करेंगे तो उनको अनक्वालिफाइड मतलब डिसक्वालीफाई DB का मोहर लगा के दे दिया जाएगा। बाकी कुछ नहीं होगा, 2 से 3 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ लीजिए कुल मिलाकर 4 घंटे 5 घंटे, 5 घंटे बहुत हो गया। 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक में यदि फर्स्ट शिफ्ट वालों का आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला दिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जाइए आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आइए। हमारी